नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात भगवानपुर की करेंगे। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना पुलिस ने जाति सूचक शब्द कहने पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों युवकों के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी में कार्यरत सतीश कुमार ने थाने में तहरीर देकर जानकारी दी थी कि दोनों युवकों ने उनके जान से मारने की यहां पर धमकी दी और गाली देकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो आपको बता दें कि भगवानपुर में पुलिस ने जाति सूचक शब्द कहने पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के एक कार्यरत अधिकारी ने इस मामले को लेकर पुलिस में तहरीर दी थी और शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से लिया और कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक पीडब्ल्यूडी के एई साहब हैं, इनके द्वारा कल थाने में तहरीर दी गई थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कि 2 व्यक्तियों के द्वारा इनको गाली गलौज करके फायरिंग की गई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ करके और उनके द्वारा जो फायरिंग का आर्म था उसको भी रिकवर कर लिया है। आज उनको माननीय न्यायालय में वहीं बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि लक्सर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। दरअसल आज सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, साथ ही तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। वहीं बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 2 दिन से तापमान में गिरावट हुई थी, जिसके बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी। वहीं मौसम विभाग ने मौसम बदलने और तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका जताई थी, जिसके बाद से ही आज सुबह से ही मौसम बदल गया है और हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा रही है। वहीं लक्सर में सोनाली पुल के पास एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। साथ ही शव को पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के पास से एक बैग बरामद हुआ था, जिसके अंदर कुछ इंजेक्शन और दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार का कहना है कि प्रथम जांच में महिला अस्थमा की मरीज मानी जा रही है। साथ ही कहा कि संभव है कि महिला की मौत किसी बीमारी के चलते हुई हो, लेकिन फिर भी मामले की जांच बहुत ही बारीकी से की जाएगी। पीएम आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनका कहना है कि आगे की कार्रवाई उनके आधार पर की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, संदिग्ध अवस्था एक महिला का शव बरामद किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला? जी अफरीन जी, बताना चाहूंगा लक्सर कोतवाली की जो है सोलानी नदी के पास में एक 35 वर्षीय महिला का शव मिला है, जिसके मिलने से जो है राहगीरों ने जिसकी सूचना लक्सर पुलिस को दी। लक्सर पुलिस जो है पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि लोगों से जो है महिला की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन सबसे अजीब बात यह रही कि घंटों जो है 2 थानों की पुलिस जो है सीमा विवाद में उलझी रही और महिला का जो शव था वो 2.5 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। हालांकि पूरी तरह से अभी महिला की पुष्टि नहीं हुई है। पूरी तरह से जो है शव की शिनाख्त ना होने के कारण जो है सीओ लक्सर जो है मौके पर पहुंचे और वहां पर जो है लक्सर कोतवाली को दिशा निर्देश दिए कार्रवाई के। महिला का शव जो है पीएम के लेकर भेज दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए।
वहीं लक्सर में भारतीय किसान यूनियन अखंड के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने मंगलवार महापंचायत से लौटकर ऐलान किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम के आह्वान को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड से भी लाखों किसान दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही बताया कि पूरे भारत में हर घर से किसानों के साथ साथ उनके बच्चे भी इस 6 फरवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में किसान संगठन एक हो चुका है और आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर इतना दबाव बन जाएगा इस स्थिति को देखते हुए, और 6 तारीख में आपको किसान संगठनों की स्थिति दिखाई देगी कि किसान का एक एक बच्चा एक एक घर से आपको जो है सड़क पे दिखाई देगा, चक्का जाम में पूरी भूमिका निभाएगा और सरकार को इस आंदोलन को देखते हुए अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल करवाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल करवाई गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और साथ ही 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई पुलिस ने की है और इसी के साथ कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल करवाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच पड़ताल की है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले के आरोपी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट में इन सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद अब इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल हुई थी, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपने बता दूं, ये फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। इसमें नकल परीक्षा में जो है कई आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे भी। अब पुलिस ने जो है 5 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले साल भी जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी, ये वही प्रकरण है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंगलोर के मुकेश सैनी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई की थी। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी रामगोपाल, ये जो पकड़े गए आरोपी हैं, क्या इनके साथ कोई और भी शामिल हो सकता है? कोई खुलासा पूछताछ में हुआ हो? देखिए, बिल्कुल आपने बता दूं कि पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है और भी जो तथ्य हैं वो सामने जो भी निकल कर आएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस उसका भी जो है खुलासा करेगी। जी, क्या आपके किसी अधिकारी से इस मामले को लेकर बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? अधिकारी से भी कोई इस तरह का प्रकरण तो है अधिकारी ने सामने नहीं रखा है। हालांकि जो है इनकी जो गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जो इनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस का सीधे साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह का जो प्रकरण है कहीं ना कहीं वो केंद्र राज्य सरकार के उसमें भी है, संज्ञान में भी है, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं सख्ती से इस प्रकरण पर जो है कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं डोईवाला में प्रदेश कार्यालय मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नए पत्रकार भी शामिल हुए हैं। इस अवसर पर डोईवाला इकाई की कार्यकारिणी का गठन करने के साथ सभी पत्रकारों के बीमे करवाने और सदस्यता फॉर्म भरने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। साथ ही निर्णय लिया गया है कि अगली बैठक 8 फरवरी को डोईवाला प्रेस भवन में आयोजित होगी और इसी के साथ नई कारिणी के गठन के साथ ही पत्रकारों की समस्याओं पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी।
जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड की जो डोवाला इकाई है उसकी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। तमाम पत्रकार साथी जुटे थे और क्योंकि जो कोरोना काल के कारण हमारी प्रदेश इकाई को दोबारा से 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, तो हम सभी ने सहमति दी है। और क्योंकि पत्रकारों के हित में लगातार जर्नलिस्ट यूनियन काम कर रही है, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमें लगा कि जर्नलिस्ट यूनियन जो है हमारे हित में काम कर रही है, क्योंकि हमें हमारे सबके इंश्योरेंस हमें दिए गए हैं, हमें आई कार्ड की सुविधा यहाँ मिली है। इसके अलावा हमारे सुख दुख में भी हमारी इकाई हमारे साथ खड़ी है, तो हम सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का, खासकर विजय शर्मा जी का, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी हैं, आप पदाधिकारी भी हैं। वहीं अब बात करेंगे डोईवाला की, जहां पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के जरिए स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड क्रांति दल ने उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि अभी टोल प्लाजा का संचालन भी शुरू नहीं हुआ है और अभी से ही स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले भी सामने आने लगे हैं, जो कि निंदनीय है। कल रात जो टोल प्लाजा पे टोल कर्मियों द्वारा जो बदतमीजी की गई है स्थानीय लोगों के साथ, उसके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक टोल प्लाजा पे टोल टैक्स लेना भी शुरू नहीं हुआ है, इसका संचालन भी शुरू नहीं हुआ है और स्थानीय निवासियों के साथ इस तरीके की गुंडागिर्दी और बदतमीजी अभी से शुरू हो गई है। तो हमने मांग की है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें और उत्तराखंड के जो लोग हैं कम से कम उन लोगों से कोई भी टोल टैक्स न लिया जाए। इसके लिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। वहीं रुद्रपुर में प्रेम प्रसंग के चलते 2 बच्चों के पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने प्रेमिका और उसके साथी पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का यहां पर आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं मृतक का मामा हूं, मेरा नाम हरिओम कोरी है। मैं लाल कुआं बिंदु भत्ता घोड़ा नाला का निवासी हूं और हमारे इसकी हमने रात को फ़ोन की जांच की और जिसमें रिकॉर्डिंग में हमें इसने कल 2:23 पे फ़ोन किया है। कोई शरीफ नाम का लड़का है, ये गल्ला मंडी में मंडी का काम करता था। वहीं सड़क सुरक्षा महीने के 16 दिन में यातायात पुलिस ने सड़क हादसों में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों सहित 10 लोगों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सड़क हादसों के दौरान लोगों की मदद करने वाले 6 पुलिसकर्मियों और 4 अन्य लोगों को एसपी यातायात ने सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने जनपद के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोगों को सड़क हादसों में घायलों की मदद करनी चाहिए, ताकि समय रहते घायल को उपचार मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। ये सड़क दुर्घटनाओं में जो रोड पे घायल पीड़ित व्यक्ति मिलते हैं, उनको जो है कुछ आम पब्लिक के द्वारा भी सरकारी हॉस्पिटल या नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। आज उनको ही पुरस्कृत करने का प्रोग्राम था और यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिस से 9 लोगों को जो है पुरस्कृत किया गया है और उनसे उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे ही करते रहेंगे। यहाँ पे जो ग्रीन टेम्पो चलते हैं CNG वाले, उनका कोई रूट नहीं है और अपनी मर्जी से इधर उधर। वहीं हरिद्वार में सिविल लाइन कोतवाली रुड़की में एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कलियर क्षेत्र के मेवाड़ कला पुल पर हुई लूट का खुलासा किया है। एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि बीते 29 जनवरी को मेवाड़ पुल के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि सीओ रुड़की BS चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसपी देहात ने कहा है कि लूट में उपयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है, जिसके चलते संबंधित धाराओं में यहां पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पिरान कलियर थाना अंतर्गत मेवाड़ कला क्षेत्र में 3 दिन पहले एक लूट हुई थी, 3-4 दिन पहले। उसमें लगातार एक ये संज्ञान में आ रहा था कि कुछ अज्ञात द्वारा पूर्व में भी इस तरीके से घटनाएं वहाँ की जा रही हैं। तो इसमें सीओ रुड़की के नेतृत्व में, सीओ रुड़की के निर्देशन में एक अच्छी टीम एक बनाई गई थी। इसमें SOG और थाना पुलिस सम्मिलित थी। इनके द्वारा ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हुए एक बहुत अच्छा, मतलब जो गैंग जो ये वारदात में था, पूरे गैंग को पकड़ा गया है।
वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने जिनेवा में पहली बार कैंसर दिवस मनाया है। साथ ही विश्व कैंसर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इस मौके पर यह निर्णय लिया गया है कि हर साल 4 फरवरी को कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाएगा। इसी को लेकर वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर लोकमंच ने कैंसर सर्जन एसके मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा डॉक्टर एसके मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हम हरिद्वार के अंदर है। हरिद्वार के अंदर हमारे साथ डॉक्टर एसके मिश्रा जी हैं जो कैंसर सर्जन हैं और धर्मनगरी में एकमात्र ऐसे सर्जन हैं जो कि कैंसर की सर्जरी करते हैं। ये एक सौभाग्य भी है धर्मनगरी का। और आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है, तो हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि वर्ल्ड कैंसर डे है, लोगों के बीच में बड़ी भ्रमक की स्थिति रहती है कैंसर को लेकर के और कहीं ना कहीं भटकन हो जाती है लोगों के अंदर। तो हम दर्शकों के लिए भी स्पेशल लेकर के आए हैं ये चीज़ कि डॉक्टर साहब से थोड़ी जानकारी मिलेगी। और वर्ल्ड कैंसर डे है सर, और आप थोड़ा सा दर्शकों को भी जानकारी दे देंगे जिससे कि वो समय से अपना इलाज करवा सके इसमें। एक तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज़ चैनल में। तो डॉक्टर साहब क्या स्थिति यार, वर्ल्ड कैंसर डे है, एक तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? वर्ल्ड कैंसर डे में हमारी थीम है आई एम आई विल। मरीजों के लिए है कि कैंसर पता चलने पे घबराएं न, आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, कैंसर के विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें। कैंसर में अगर हम समय से बीमारी का पता चलता है तो उसके इलाज के तरीके हैं, इलाज की विधियां सर्जरी है, रेडियोथेरेपी भी है और कीमोथेरेपी है, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पता चलता है और हम उसका तरीके से इलाज कर लेते हैं, जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सबसे पहले ज़रूरत है तो सर्जरी कर लिया, बीमारी को निकाल दिया, फिर बाद में कीमोथेरेपी लगा लिया या ज़रूरत पड़ी रेडियोथेरेपी। अगर कंप्लीट जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है उसका इलाज सही से ले रहे हैं, सही समय पे ले रहे हैं, तो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। तो कैंसर का पता चलने पे आप घबराएं न, अपना समय न बर्बाद करें पड़ोसी से या देसी पद्धति है या हम कहीं वैद्य के पास जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो वो घबराने में और डिसीजन लेने में जो समय का नुकसान होता है वो कभी आपकी ज़िंदगी ले सकता है। डॉक्टर साहब इस पे भी आते हैं कि जैसे किसी को लगा, उसने डायग्नोस करवाया कि मुझे कैंसर है, तो वो एक समझने लगता है कि यार अब मैं बचूंगा नहीं बिल्कुल भी, इस तरीके से मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो क्या आप क्या देंगे कि एक मनोदशा भी उनकी इस तरह की आ जाती है, तो क्या सलाह ऐसे देंगे कि उनको? कैंसर बेसिकली क्या है? कैंसर एक हमारे अंदर एक कोई सेल्स है जो एबनॉर्मल हो गई, एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है, यही कैंसर है। लेकिन अगर हम उसको ग्रोथ होने के अवसर देते रहेंगे, सही इलाज नहीं करेंगे तो वो जानलेवा होगा। अगर समय से हम उसका इलाज स्पर्ट से लेंगे, जैसे हमारे सेंटर में है, हमारे पास रेडियोथेरेपिस्ट भी हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जरी वाले हैं, है ना, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कोई छोटा सा बीमारी पनप रही, उसको हमने जल्दी से ऑपरेशन कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर रिपोर्ट के आधार पे उनको कीमोथेरेपी की आवश्यकता है या सिकाई की आवश्यकता है या कुछ और एडिशनल थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो दे दिया गया। पेशेंट के चांसेज ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं बहुत से पेशेंट। तो इसमें कैंसर का जानकारी होने के बाद तुरंत अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लें, और इलाज करने से बहुत से पेशेंट हैं जो आज जिंदा हैं और पूरी तरह से कैंसर से विजय पा लिए हैं, वो ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा जो बता रहे थे वर्ल्ड कैंसर डे पे कि किस तरीके से जो जिनको कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है उनको घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और तुरंत एक्सपर्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, जो वो बताएं उनको सलाह लें। डॉक्टर साहब 10 साल से कई लोगों को ठीक कर चुके हैं। इन्होंने अपनी सामाजिक सेवाएं बहुत दी हैं, धर्मनगरी की भी इन्होंने बहुत यहाँ पर लोगों को सही किया, दूर दूर से लोग इनके पास भी आते हैं। तो इनकी भी सलाह यही है कि घबराएं नहीं और प्रॉपर अपना इलाज करवाएं। वहीं रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर आपको बता दें कि भगवानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इस सिकरोड़ा गांव में 8 लोग गौकशी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस को देखकर 5 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करों के पास से धारदार हथियार, 530 किलो गौमांस, 1 जिंदा बैल और 2 गायें भी बरामद की हैं, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों पर पशु संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। साथ ही फरार चल रहे लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। कल ये एक सूचना मिली थी कि सिकरोड़ा गांव में कुछ लोगों के द्वारा गौकशी की जा रही है। इसी सूचना पर कल शाम को हमारी पुलिस ने घटनास्थल पर रेड किया था, जिसमें 3 व्यक्ति मौके से पकड़े गए थे, सनव्वर, तौफीक और राकिब। 5 व्यक्ति भाग गए वहां से मौके से।
इनको हमने वांछित बनाया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय में आज हमारे द्वारा इनको पेश किया जाएगा। तल के करीब में गौमांस और उस प्रकार की खाल और अन्य सारे उपकरण के अलावा जो काटने के इनके औजार थे वो सारी चीज़ें मिली थी, उसको भी हमने मुकदमे का भाग। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड बनाए हैं, जिसमें कर्मचारी अस्वस्थ होने पर अपना इलाज करा सकेंगे। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर गोल्डन कार्ड का लाभ भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने डोईवाला नगर में रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय तक उत्तराखंड सरकार में अपनी सेवाएं देने के बाद भी कर्मचारियों की पेंशन से गोल्डन कार्ड का लाभ देने के लिए भारी कटौती की जा रही है, जिसका राजकीय पेंशनर्स संगठन विरोध करता है। वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जो भी कर्मचारी गोल्डन कार्ड का लाभ लेना चाहता है उसको ही लाभ दिया जाए। साथ ही बताया कि गोल्डन कार्ड का लाभ अधिकांश अस्पतालों में नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मरीजों को दर दर भटकना भी पड़ता है। जिसके बाद उन्होंने योजना का लाभ सही तरीके से करने की मांग की है। ये तहसीलदार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को हमने ज्ञापन दिया है। और ये जो हमारी मांग है ये मुख्यतः केवल पेंशनर संगठन की ये मांग है, क्योंकि इन्होंने कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनसे भी उन्होंने गोल्डन कार्ड के लिए उतने ही पैसे काटे हैं और पेंशनर से भी उतने ही पैसे काटे हैं, जबकि पेंशनर की जो पेंशन है वो कार्यरत कर्मचारी से 1/3 है। ये जो गोल्डन कार्ड बन रहे हैं पेंशनर संगठन और कार्यरत कर्मचारियों के, उसका तो हम स्वागत करते हैं, पर जिनकी पेंशन जिस आधार पर भी जिस लेवल पे उन लोगों की इस संगठन के माध्यम से है कि उनको निःशुल्क, क्योंकि ये सारे देवगण लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं, इनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सरकार करे। और चूंकि उन्हीं के नागरिक 40-42 साल इन लोगों ने सेवाएं की हैं अपनी, तो निःशुल्क हो या जितना भी इनकी कटौती एकदम हाफ हो, ये हमारी मांग है। वहीं हरिद्वार में हो रहे गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि कालाबाजारी मामले को लेकर सूचना पाते ही नापतोल इंस्पेक्टर निधि सक्सेना ने छापेमारी की है। और इस दौरान छापेमारी में BHL गैस सिलेंडर एजेंसी रानीपुर में आई बोटलिंग प्लांट बहादुराबाद से आए गैस के ट्रक में रखे हुए गैस सिलेंडरों का वजन किया गया, तो उनमें 500 ग्राम से 2 किलो तक कम पाया गया, जिसको लेकर मौके पर पहुंची नापतोल इंस्पेक्टर निधि सक्सेना ने पूरे ट्रक को सीज कर दिया है। और साथ ही BHL गैस एजेंसी और उनके डिलीवरी स्टाफ पर भी उचित कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये तो तोल के ही पता लगेगा कि उसमें कितनी कम थी। आप लोगों ने तोला है, आपके सामने ट्रक भी खड़ा है जो IOCL से आया है, इसी में से खाली हुई है वो, और ये ट्रक सामने ही खड़ा है आपके। आपने इसमें से भी तोला होगा। इसमें भी तोला है सर, इसमें भी 300 ग्राम से 1 किलो तक गैस कम है। इसी तरह वो वाले सिलेंडर भी तोलवा लेते हैं, उनमें भी इतनी होगी, वो जिस कांटे से आप तोल रहे थे हो सकता है उसमें कुछ फर्क हो। बाकी सारे सिलेंडर तोले जा सकते हैं, सामने ही खड़ा है इस समय, तो ट्रक कहीं गया भी नहीं है। तो जो ट्रक है मतलब कुल मिला के इस ट्रक में ही ऊपर से ही कम गैस, वो पीछे से ही आया है, जो भी है आपके और मेरे सामने ही है। आपने ही मुझे बुलाया है, अभी चेक कर लेते हैं इस बात को। इसमें गैस में घटतोली मिली है, जो उनके पास ट्रक आया है और जो हॉकर्स की गाड़ी आई है, सब में करीब 500 किलो से लेके 1.5 किलो तक गैस कम पाई गई है, 500 ग्राम से लेके। तो मैम इस पर क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? इनका चालान काटा गया है और जब तक ये पूरा चालान का भुगतान नहीं करेंगे कार्यवाही तब तक वहीं रहेगी और ये सिलेंडरों के देवे तब तक नहीं कर सकते हैं। गैस एजेंसी पे भी की गई और हॉकर्स पर भी कार्रवाई की गई है। जो इसके ड्राइवर हैं और जो हॉकर्स हैं जो छोटी गाड़ी लेके आते हैं, सब पे इन पे कार्रवाई की गई। ये तो राज्य किसान आयोग उत्तराखंड के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय सभागार में किसानों की आय दुगनी करने के लिए मुख्य रेखीय विभागों कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन की संचालित कई योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की है। इसके बाद राजपूत ने जिला मुख्यालय के नजदीक बुडोगी गांव में पौधारोपण भी किया है। जिला कार्यालय सभागार में अध्यक्ष राज्य किसान आयोग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष और साथ ही काश्तकारों ने अध्यक्ष को धरातलीय
वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। वहीं सभी रेखीय विभागों ने जनपद में संचालित कई योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी दी। राजपूत ने कहा कि फलोद्यान के दृष्टिगत पहाड़ी जनपदों में उद्यान विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए अधिकारियों को समर्पण भाव से कार्य करते हुए काश्तकारों से 1-to-1 कांटेक्ट में रहने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।